नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और देश को एकजुट करने की शक्ति आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाने और देश के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। संविधान दिवस पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखें तथा एक मजबूत, एकजुट तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी के तहत यमुना प्रवाह यात्रा भी संचालित की जा रही है। इस यात्रा के तहत राजस्थान समेत विभिन्न प्रदेशों से युवा जयपुर से सरदार पटेल की जन्मभूमि कमरसद तक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा युवाओं के लिए सरदार पटेल के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति को करीब से जानने का अवसर है। सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह की बस यात्रा का आयोजन यहाँ से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं और भाग ही नहीं ले रहे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को और वो पुण्य जन्म स्थली को जा करके अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे जो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। यह यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। उस पावन धरती पर पहुंचकर उन्हें सरदार पटेल जी के आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। यह यात्रा हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वदेशी भावना से भी जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। बारडोली सत्याग्रह में उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और सरदार पटेल जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और कभी कभी कठोरता का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक रियासत को भारत में मिलाया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और उसे पूरा करके दिखाया। सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन अमूल्य योगदान रहा। बारडोली का सत्याग्रह में उनकी भूमिका इतनी प्रभावी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी उन्होंने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार है और आप वापस जाने के लिए, इस देश को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। आज समय बदला और आप देख रहे हैं लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार आज उन्हें उचित सम्मान दे रही है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाती है और आप देख रहे हैं उनका अधूरा सपना भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया।
जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री जी भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूर्व से पश्चिम हो, दक्षिण उत्तर से दक्षिण हो, भारत एक हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में जितना काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जितना बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 के बाद देश में चाहे हमारा गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं। इससे पहले श्री शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान सांसद श्री मदन राठौड़, श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक श्री कालीचरण सराफ, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री गोपाल शर्मा, श्री बाल मुकुंदाचार्य समेत बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आज हमारी यमुना प्रवाह यात्रा जयपुर से प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर तैयार हैं इस यात्रा के आतिथ्य के लिए। 4 प्रांतों के लोग इसमें आ रहे हैं। गंगा प्रवाह में 7 प्रांतों के लोग आए। हम लोगों को सभी प्रांतों के लोगों का सम्मान करने का अवसर मिला। ये यात्रा पहला रात्रि विश्राम इसका पुष्कर रहेगा, दूसरा रात्रि विश्राम जोधपुर रहेगा और तीसरा रात्रि विश्राम इसका सिरोही माउंट टापू रहेगा। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस देश के लिए किए गए योगदान को राजस्थान का और देश का आम आदमी जाने, निश्चित तौर पर वो उद्देश्य पूरा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया और पूरे राजस्थान में हम लोग इसका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रियासतों के एकीकरण से लेकर राष्ट्र की अखंडता मजबूत करने तक उनका योगदान अद्वितीय है। यमुना प्रवाह यात्रा युवाओं को सरदार पटेल के विचारों, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति से रूबरू कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। सूजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।